और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी वापसी का सफर शुरू हो गया है। 19 मार्च की सुबह फ्लोरिडा के तट के निकट जल क्षेत्र में स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स उतरेगी। कैसी होगी उनकी धरती पर वापसी, किन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू। बस चंद घंटे और अंतरिक्ष यान होगा आसमान से जमीन की ओर। मस्क का ड्रैगन कैप्सूल वापसी होने वाली है कूल। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इसी ड्रैगन कैप्सूल पर बैठकर धरती का सफर करने वाले हैं। इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर तैयार किया है। क्रू 10 की टीम को इस कैप्सूल से आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया है और अब इसी पर बैठकर भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापसी कर रहे हैं। इन दोनों यात्री के बदले स्पेस स्टेशन में रहने के लिए धरती से 4 यात्री वहां भेजे गए हैं। शुक्रवार रात 7:30 बजे क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के जरिए एक नई टीम आईएसएस भेजी गई, जिसमें नासा की एनी मैकलेन, निकोल आयर्स, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा की टाकुया ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के एस्ट्रोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। सुनीता विलियम्स ने धरती पर वापसी का पहला चरण पूरा कर लिया है। अब बारी दूसरे चरण की है, जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव की वापसी होनी है। नासा ने बताया है कि सुनीता और उनके साथी भारतीय समय अनुसार बुधवार यानी 19 मार्च को सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में उतरेंगे। पिछले साल 5 जून को सुनीता 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो अंतरिक्ष में ही फंस गई और अब 287 दिन यानी 9 महीने बाद वो धरती पर लौट रही हैं। स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्री का रॉकेट में सवार होकर आना एक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसके तहत पहले रॉकेट में लगी स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर जा सकते हैं। डॉक स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है। फिर थ्रस्टर्स यानी छोटे जेट इंजन के जरिए स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता है और निर्धारित रास्ते पर लाया जाता है। स्पेसशिप को धरती पर लाने के लिए भी लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए स्पेसशिप को सही रास्ते पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में पहुंचाया जाता है। वातावरण के कारण पैदा हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी हीट शील्ड्स लगे होते हैं, जो कि अग्निशमक होते हैं और अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हैं। जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है, तब उसमें लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करता है। ज्यादातर यात्रियों को वापस लाने वाले स्पेसशिप को पानी में उतारा जाता है। उसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है, जो उनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी जांच होती है और फिर उनको आइसोलेट रूम में रखा जाता है। इसके कुछ दिन बाद तक उनको धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई सुनीता विलियम्स अपने 3 और साथियों के साथ धरती पर वापस लौट रही हैं, लेकिन ये मिशन कैसा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या खतरे हो सकते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सफल धरती वापसी के लिए पूरी दुनिया कामना कर रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार उनकी वापसी का मिशन फेल हो चुका है।
भले ही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती का सफर तय कर रही हो, लेकिन ये सफर खतरों और चुनौतियों से भरा होगा। मिशन के दौरान होने वाली चुनौती आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जहां से सुनीता आ रही हैं, यानी ISS है क्या। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है। इसका साइज 6 बेडरूम के मकान के बराबर है, जिसे अमेरिका, रूस और जापान जैसे कई देश मिलकर मैनेज करते हैं। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1.5 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड से एक दिन में चांद से आना जाना संभव है। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। जितना आसान लग रहा है, उतनी आसान अंतरिक्ष से धरती पर वापसी नहीं होती है। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एयरक्राफ्ट की 2 पार्किंग होती है। एक पर हमेशा एक स्पेसक्राफ्ट खड़ा है जो लाइफ बोट की तरह काम करता है। अगर स्पेस स्टेशन में आग लग जाए तो वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट उसमें सवार होकर जान बचा सकते हैं। दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर क्रू 10 को लेकर पहुंचा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पार्क किया गया है। पार्किंग का मतलब ये नहीं कि स्पेसक्राफ्ट खड़ा है, वो स्पेस स्टेशन के साथ उसी ऊंचाई पर एक्सिस पर मौजूद है। सुनीता विलियम्स ने धरती पर रवाना होने से पहले वहां किए काम और रिसर्च को नई एस्ट्रोनॉट की टीम को हैंडओवर किया और फिर शुरू हुआ अनडॉकिंग का प्रोसेस। स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, थ्रस्टर की चेकिंग के बाद स्पेस स्टेशन से उसे अलग किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, हालांकि इसे मैनुअल भी किया जा सकता है। सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सुनीता विलियम्स का एयरक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर है। इसे री एंट्री कहा जाता है और यही सबसे खतरनाक और जानलेवा समय होता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1500 डिग्री तक पहुंच जाएगा और वो आग का गोला बन जाएगा। यहीं से सुनीता विलियम्स को स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे करनी होगी और एंगल भी सटीक रखना होगा। अगर एंगल गलत हुआ तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इससे वापसी में और ज्यादा समय लग सकता है। इस बार मस्क और नासा ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है उसमें बहुत सावधानी बरती गई है, लिहाजा इसमें खतरे की संभावना बहुत कम है। स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने और सुरक्षित लैंडिंग के लिए 2 ड्रैग और 4 मैन पैराशूट लगे हैं। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर लाना होगा। टचडाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की पावर सप्लाई काटेगा और सैटेलाइट फोन से अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट से संपर्क करेगा। सब कुछ ठीक रहने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।